ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो हरे कृष्णा। तो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता 4th चैप्टर, और इसके 12 नंबर श्लोक पे हमने कल चर्चा किया था। इसी का तात्पर्य पढ़ के थोड़ा और चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में वहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। Men in this world desire success in fruitive activities, and therefore they worship the demigods. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि। कांक्षन्तः, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। कांक्षन्तः मतलब इच्छा, डिजायर। तो आप किस प्रकार की इच्छा रखते हैं, उस प्रकार से व्यक्ति जो है संसार में कार्य करता है, और उसी प्रकार से वो फल को प्राप्त करता है, सिद्धि को प्राप्त करता है। कांक्षन्ता कर्मणाम, प्रायः यह मतलब भौतिक जगत है, ये भौतिक संसार को। यह मतलब इन दिस वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड। कर्मणाम सिद्धि कांक्षन्ता, ज्यादातर लोग भौतिक कार्यों को करके, कर्मणाम का मतलब होता है भौतिक कार्य करके उसके फल की अपेक्षा करना, उसको कर्म बोला जाता है। भक्त भक्त भी भगवान के लिए बहुत कार्य करते हैं। भक्त 24 घंटे कार्य कर सकता है, लेकिन उसको कर्म नहीं कहा जाता है। उसको क्या किया कहा जाता है, उसको भक्ति में सेवा बोली जाती है, प्रेम में सेवा बोला जाता है। या उसका टेक्निकल नेम है अकर्म। तीन तीन तरह के कर्म होते हैं। एक तो होता है कर्म ही बोलते हैं या सकर्म बोलते हैं, कर्म या सकर्म। दूसरा होता है विकर्म, विकृत कर्म। और तीसरा होता है अकर्म। तो कर्म का मतलब या सकर्म का मतलब होता है कि कार्य करना कुछ भौतिक फल को प्राप्त करने की इच्छा से। और ये कार्य जब है शास्त्रों के अनुसार किया जाता है तो इसको कर्म बोला जाता है, या इसी को पुण्य कर्म भी बोलते हैं दूसरे भाषा में। और दूसरा होता है विकर्म। विकर्म मतलब जब कोई व्यक्ति इंद्र तृप्ति को प्राप्त करना चाहता है, यानी फल प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अधार्मिक तरीके से, पाप के तरीके से, तो इसको विकर्म बोला जाता है। तो इसको पाप कर्म भी बोलते हैं। और तीसरा होता है अकर्म, मतलब जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जिससे वो इस भौतिक संसार का कुछ भी लाभ है या हानि प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखता है, केवल और केवल वो कर्म को भगवान कृष्ण की सेवा के लिए डेडिकेट करता है, तो उसको अकर्म बोला जाता है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं सकर्म यानी कर्मणाम सिद्धि कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि यजन्त इह देवता। इस संसार में जब कोई व्यक्ति भौतिक इच्छा को प्राप्त करने के लिए प्रेरित होता है, प्राप्त करना चाहता है, तो वो इस प्रकार से कर्म को करता है। और ये करने के लिए यजंता, यजंता मतलब पूजा करता है, वर्शिप करता है, देवता, देवताओं का पूजा करता है। तो तीन प्रकार के लोगों को देवताओं का पूजा करने की आवश्यकता होती है, जो इस भौतिक संसार में इच्छा रखते हैं कर्म को करके, कुछ कार्य को करके भौतिक लाभ को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए वो ऐसा करते हैं। या दूसरा हम ये समझ सकते हैं कि जो ऐसे व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में ही रह करके भौतिक संसार के लाभ को ही बस प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं यजंता यह देवता, इस संसार में भौतिक देवताओं का वो पूजा करते हैं। लेकिन जो कांक्षन्तः कृष्ण
ये ऑलरेडी भगवान पिछले श्लोक में बोल चुके हैं, पिछले 2 श्लोक पहले। पूता मद भाव मांगता। लेकिन जो वीत राग भया क्रोध, वीत मतलब जो फ्री है, मुक्त है इस संसार के राग से, आसक्ति यानी कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, इस संसार के प्रति यानी भय भी नहीं है, क्रोध भी नहीं, यानी ना तो इस भौतिक संसार से अपने आप को के दुखों से प्रभावित होकर के मुक्त करना चाहते हैं, और ना ही इस भौतिक संसार से आसक्त रह करके भौतिक भोग को प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों स्थिति से जो परे हैं, वो ऐसे लोग मेरा उपासना करते हैं, यानी मेरा आश्रय लेते हैं। और मेरे जो महाजन है, शुद्ध भक्त है, उनके द्वारा बताए हुए बहवा ज्ञान तपसा, बहवा ज्ञान तपसा मतलब कि मेनी इन द पास्ट, ऐसे मेरे बहुत महान शुद्ध भक्तों ने इस मार्ग का अनुशीलन करके शुद्ध करके अपने आप को मद भाव आगता, मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं। ये भगवान 10 नंबर श्लोक में ऑलरेडी वर्णन कर दिए साधना भक्ति। मेरे ख्याल से हम में से ज्यादातर भक्त, या आई होप सभी भक्त जो इस इन क्लासेस में आते हैं, वो इस 10 नंबर श्लोक को ही पालन करना चाहते हैं, कि इस भौतिक संसार से ना तो आसक्ति ना तो विरक्ति रखना चाहते हैं। वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं। लेकिन ये 12 नंबर श्लोक भगवान बता रहे हैं कि क्योंकि इस संसार में ऐसे और भी लोग हैं, जो कि यह मतलब इस भौतिक संसार में ही रहना चाहते हैं, यहाँ के ही भौतिक लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, और उसमें भी क्षिप्रम मतलब तुरंत प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए वो देवताओं का पूजा करते हैं। और निश्चित रूप में भगवान बोल रहे हैं सिद्धिर भगवती कर्म जा, निश्चित रूप में इस प्रकार से जब वो देवताओं का पूजा करते हैं तो भौतिक लाभ उनको निश्चित रूप में तुरंत मिल भी जाता है, इसमें कोई संशय भी नहीं, वो तो प्राप्त होता भी है। लेकिन ये अल्टीमेट परफेक्शन नहीं है, जिसके लिए हमको यहाँ पे कार्य करना चाहिए। तात्पर्य में प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, there is a great misconception about the gods or demigods of this material world, and men of less intelligence, although passing as great scholars, take these demigods to be various forms of the Supreme Lord. तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक का की मदद से, या मौके का फायदा उठा करके प्रभुपाद जी क्लियर करना चाहते हैं कि यहाँ पे भगवान इस श्लोक में क्लियर बोल रहे हैं कि देवताओं का पूजा कौन करता है, जो यह मतलब इस भौतिक संसार में रहना चाहते हैं, कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, जो भौतिक कार्य करके भौतिक लाभ को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वो लोग देवताओं का पूजा करते हैं और उनको इस प्रकार से करके लाभ मिल भी जाता है। इससे भी ये पता चलता है, 12 नंबर श्लोक और 10 नंबर श्लोक से भी क्लियर कट पता चलता है कि भगवान नारायण, भगवान कृष्ण और देवताओं में अंतर है। लेकिन कुछ लोग मिसलीड करते हैं, ये मिसकंसेप्शन फैलाते हैं कि आप किसी का भी पूजा करिए एक ही बात है, सब कुछ अलग अलग भगवान के ही स्वरूप है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली the demigods are not different forms of God, but they are God's different part and parcels. तो देवता कौन है? तो भगवान के अलग अलग स्वरूप नहीं है, वो एक ही भगवान नारायण या कृष्ण, उनके डिफरेंट पार्ट्स एंड पार्सल्स हैं, उनके अंश हैं, अलग अलग अंश हैं, या उनके द्वारा नियुक्त सेवक है इस भौतिक ब्रह्मांड को संचालित करने के लिए, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। सो गॉड इज वन and the parts and parcels are many. The Vedas say, Nityo Nityanam, God is one, ईश्वरः परमा कृष्ण। हाँ, तो ये वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान एक ही है, और अन्य जितने भी हैं, चाहे वो देवी देवता हो, असुर हो, दानव हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सब उनके पार्ट्स एंड पार्सल्स यानी उनके भिन्न भिन्न अंश हैं। ये श्वेताश्वतर उपनिषद श्रुति मंत्र में भी बताया गया है, नित्यो नित्यानाम। नित्यो नित्यानाम का मतलब है कि देर इज वन नित्या, नित्य मतलब इटर्नल बीइंग, एंड देर आर मेनी इटर्नल बीइंग्स, चेतनस चेतना, इसी प्रकार से कॉन्शियस बीइंग एंड मेनी कॉन्शियस बीइंग्स, एको व बहुनाम विदधाति कामान, तो ये ऑलरेडी वर्णन है। तो ये सब मंत्रों से पता चलता है कि भगवान एक है, और अन्य जितने भी जीवात्मा हैं उनके पार्ट एंड पार्सल अंश हैं जो उन पे निर्भर होते हैं। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, विदधाति कामान मतलब जो उनके सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक इच्छाएं। भगवान एक नित्य व्यक्ति जो कि चेतन है, वो असंख्य नित्य आत्माओं के, असंख्य चेतन आत्माओं के
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो इससे पता चलता है कि भगवान, कई भगवान नहीं है, अलग अलग स्वरूप में नहीं आते हैं, एक ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश है। और हु इज दैट भगवान? ब्रह्म संहिता में इसका इंफॉर्मेशन मिलता है, ईश्वर परमा कृष्ण, कृष्ण इज दैट सुप्रीम गॉड। द सुप्रीम गॉड इज वन, Krishna, and the demigods are delegated with powers to manage this material world. These demigods are all living entities, Nityanam, with different grades of material power. तो देवताओं का क्या पोजीशन बताया गया है? हाँ, कि वो भगवान के द्वारा नियुक्त हुए एजेंट है इस भौतिक संसार को मैनेज करने के लिए। और जो देवता है वो भी जीवात्माएं हैं, जैसे हम आप जीवात्माएं हैं, तो देवता भी जीवात्माएं हैं, लेकिन वो हमसे ज्यादा पुण्यवान जीवात्मा है, इसलिए उनको देवताओं का शरीर मिला है। उनके पास भगवान की कृपा से उनके पास वो शक्ति है जो टेक केयर कर सकते हैं। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप गवर्नमेंट में ऑफिसर्स होते हैं अलग अलग, तो जो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स होते हैं गवर्नमेंट में, तो उनके पास अपनी पोजीशन पद के अनुसार शक्ति होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो उनके पास अपनी अपनी शक्ति होती है, जिसका इस्तेमाल करके वो किसी व्यक्ति को हेल्प कर सकते हैं, या कुछ उसको सैंक्शन कर सकते हैं, कुछ भी अप्लाई करता है। तो सिमिलरली डेमी आर लाइक दैट, दे कैन नॉट बी इक्वल टू द सुप्रीम गॉड नारायण, विष्णु और कृष्ण। Anyone who thinks that God and the demigods are on the same level is called an atheist or pasandi. पुराण में इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बताया गया, वेद व्यास जी वर्णन किए हैं कि जो भी व्यक्ति ये सोचता है कि सारे देवता एक ही भगवान के अलग अलग स्वरूप हैं या सब एक ही हैं, तो उनको तो बोला गया है दे आर कंसिडर्ड टू बी पाषंडी। मैं आपको श्लोक भी बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। यस्तु नारायणम देव ब्रह्म ब्रह्म नार ब्रह्म रुद्रादि। तो ये चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी भी कोट करते हैं, मध्य लीला के 25वें अध्याय के 80 नंबर श्लोक में। और ये आई थिंक किसी पुराण का श्लोक है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्मरुद्रादि दैवतैः समत्वेनैव विक्षेता सा पाषण्डी भवेत् ध्रुवम्। सा पाषण्डी, ऐसा व्यक्ति पाषण्डी भवेत् ध्रुवम, ध्रुवम is certainly, without a doubt. A person who considers demigods like Brahma and Shiva, बाकी देवताओं का बात क्या करना, देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा एंड शिवा को भी अगर कोई सोचता है, a person who considers demigods like Brahma and Shiva to be on an equal level with Narayana is to be considered an offender, a पाषंडी। पाषंडी बोलते हैं, या सरल भाषा में पाखंडी बोला जाता है, या उसी का एक दूसरा नाम है नास्तिक, नास्तिक बोला जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोग देवताओं का पूजा करते हैं, तो देवताओं का पूजा करना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई इस भाव से पूजा कर रहा है, जैसे अभी गणपति का महोत्सव चल रहा है, कई लोग गणपति का पूजा कर रहे हो, तो अच्छी बात है, करिए। लेकिन अगर आप इस भाव से कर रहे हैं कि गणपति भी भगवान के ही एक दूसरे स्वरूप हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेद व्यास जी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पुराण बोल रहे हैं ऐसे, कि वो पाषंडी की कैटेगरी है, पाखंडी है। और गणपति हो या देव माता दुर्गा हो, शिव जी हो, किसी भी देवता का कोई पूजा करता है, वो कभी इस प्रकार से प्रसन्न नहीं हो सकते हैं, और ऐसे उनके जो उपासक होते हैं उनसे वो वर्षिप को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अगर किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो पहले जानें कि वो कैसे प्रसन्न होते हैं। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण देते हैं, हम लोग तो अभी कृष्ण के भक्त बने नहीं है, नहीं हम लोग नहीं बोल, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग तो बन चुके हैं, मैं भी कृष्ण का भक्त नहीं बना हूं, है ना। तो कृष्ण का भक्त बनने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, फिर भी आकर अगर आप मेरे पास आते हैं, हाँ, तो और आप मेरे को बोलते हैं कि प्रभु जी हम आपकी कैसे सेवा कर सकते हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि आप कृष्ण को परम भगवान स्वीकार करिए, कृष्ण का नाम जप करिए, और कृष्ण को भोग लगाइए, और प्रसाद फिर थोड़ा मुझे भी दे दीजिए, है ना। अगर आप भी हमको कुछ डायरेक्ट देते हैं, जैसे अभी अंश प्रभु शिल्पा माता जी लोग आए थे, तो वो लोग मिलने के लिए आए हॉस्पिटल में,
तो अनार लेके आए। तो मैं इमीडिएटली पूछा भगवान को भोग लगाए क्या? तो बोले वो डायरेक्ट आए थे मिलने के लिए, तो वो लेके गए भोग लगाने के लिए। तो अगर मेरे जैसे व्यक्ति भी, जो अभी कृष्ण भक्त बना नहीं है, वो भी इतना कॉन्शियस हो सकता है कि बिना कृष्ण को केंद्र में रखे मैं जो सेवा देने आया है उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे महान देवता, गणपति हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माता है, या कोई भी देवता है, वो तो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप कृष्ण को या नारायण को सेंटर से हटा देंगे और उनको डायरेक्ट वर्शिप करेंगे, उनको डायरेक्ट सुप्रीम लॉर्ड बोलेंगे और उनको ही डायरेक्ट ऑफरिंग करेंगे, तो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? सो वो कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इट्स अ ग्रेट ऑफेंस रादर, एक महान अपराध है उनके प्रति, उन देवताओं के प्रति भी। तो इसलिए जो भी ऑथराइज, अगर देखेंगे पौराणिक और ऑथराइज टेम्पल्स भी हैं डेमिगॉड्स के, तो वहाँ पे भगवान कृष्ण को भोग लगाया जाता है, नारायण को भोग लगाया जाता है, उसके बाद फिर देवताओं को अर्पण किया जाता है, फिर लोग वो प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये कॉन्सेप्शन कभी नहीं रखना चाहिए। अगर कोई एक्सक्लूसिवली कृष्ण को भक्ति या सेवा नहीं भी कर सकता है, अगर हमारे हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, तो सब लोग करते ही हैं। हालांकि कृष्ण तो डायरेक्ट मना करते हैं। कृष्णा ही नेवर लाइक्स दिस, ये उनको कभी पसंद ही नहीं है। ही इज वेरी पजेसिव लवर। वो केवल और केवल माम एकम शरणम, वो चाहते हैं केवल मेरे पास ही आना चाहिए, और किसी के पास जाने की जरूरत क्यों है ना? जैसे कोई बच्चा होता है, तो पिताजी पसंद नहीं करते हैं कि कुछ चाहिए तो मामा जी के पास चला गया, चाचा के पास चला गया। हालांकि मामा जी चाचा जी अपने हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी पिताजी तो चाहते हैं ना कि अगर तुमको कुछ चाहिए था तो तुम मुझसे बोलो ना, मैं देने से मना किया हूँ क्या? तुम मामा के पास चले गए, चाचा के पास चले गए, उसके पास चले गए। हाँ, तो कृष्ण भी, तो हालांकि जितने भी देवता हैं वो सब कृष्ण के ही दास दासी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है। आप डायरेक्ट कृष्ण के पास जाइए, मांगिए, भौतिक चीज मांगना है तो मांगिए, कृष्ण के पास ही जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी, अगर फिर भी कोई कुछ कारण से रीति रिवाज चले आ रहे हैं कई कई जन्मों से, तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आप करते भी हैं, तो एटलीस्ट ये मिसकंसेप्शन मत रखिए। हाँ, कि अलग अलग देवता जो हैं भिन्न भिन्न स्वरूप हैं भगवान के, वो भी अलग भगवान है, इंडिपेंडेंट मेंटालिटी ये मत रखिए। राइट कॉन्सेप्शन के साथ, सही ज्ञान के साथ उनका अगर सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, तो एटलीस्ट हम उनको गुरु के रूप में स्वीकार करके फिर उनकी कृपा से हम भगवान नारायण कृष्ण या राम की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मिसकंसेप्शन के साथ करेंगे और कृष्ण को केंद्र में नहीं रखते हैं, तो निश्चित रूप में वो फिर अनऑथराइज तरीका हो जाता है, अविधि पूर्वकम, भगवान गीता के 7वें अध्याय में वे बोलेंगे भी, वो अविधि पूर्वकम हो जाएगा, पाषंडी कहला जाएंगे। So that should be avoided. So even the great demigods like Brahma and Shiva cannot be compared with the Supreme Lord. What to speak of other demigods? In fact, the Lord is worshipped by demigods such as Brahma and Shiva. Shiva Virinchi Nutam. शिव विरिंची नूतम, शिव मतलब लॉर्ड शिव, विरिंची मतलब ब्रह्मा जी का एक नाम है, नूतम मतलब जो पूजा किए जाते हैं, प्रणाम किए जाते हैं भगवान कृष्ण नारायण। So yet, curiously enough, there are many human leaders who are worshipped by foolish men under the misunderstanding of anthropomorphism और जोमोर्फिज्म, अलग अलग टर्म्स हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, जोमोर्फिज्म, या अपने वैदिक में भी ऐसे कुछ टर्म्स हैं। अहम गोपासना, अहम गोपासना मतलब कि यू कैन वर्शिप एनीवन इंक्लूडिंग योर ओन सेल्फ, डजंट मैटर, डजंट मेक एनी डिफरेंस। आप किसी का भी पूजा करिए, अपना पूजा कर लीजिए, और किसी का भी, यानी कुत्ते का करना है कुत्ते का करिए, सुअर का करना है सुअर करिए, बट जस्ट हैव वन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, दैट्स ऑल। कोई एक आपका पूजा करने का एक ऑब्जेक्ट रखिए, उस पर ध्यान करिए, उसका पूजा करिए, है ना? तो शराबी है तो शराब का बोतल का ही पूजा करेगा, है ना? और जो इसलिए लोग फिल्म स्टार का भी पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से जो लोग हैं फूलिश मैन, दे आर मिसलेड एंड दे मिसलीड अदर्स ऑल्सो। तो ये उचित नहीं है। तो इस श्लोक में यहाँ पे भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, यह देवता डिनोट्स अ पावरफुल मैन और डेमी गॉड ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। यह देवता, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिस मटेरियल वर्ल्ड।
But Narayana, Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead, does not belong to this world. He is above or transcendental to material creation. Even Sripad Shankaracharya, the leader of the impersonalists, maintains that Narayana or Krishna is beyond this material creation. However, foolish people, Ritagya, worship the demigods because they want immediate results. They get the results but do not know that results so obtained are temporary and are meant for less intelligent persons. The intelligent person is in Krishna consciousness and he has no need to worship the paltry demigods for some immediate temporary benefit. The demigods of this material world, as well as their worshippers, will vanish with the annihilation of this material world. The boons of the demigods are material and temporary. Both the material worlds and their inhabitants, including the demigods and their worshippers, are bubbles in the cosmic ocean. In this world, however, human society is mad after temporary things, such as the material opulence of possessing land, family, and enjoyable paraphernalia. To achieve such temporary things, people worship the demigods or powerful men in human society. If a man gets some ministership in the government by worshipping a political leader, he considers that he has achieved a great boon. All of them are, therefore, not knowing to the so-called leaders of big guns in order to achieve temporary boons, and they indeed achieve such things. Such foolish men are not interested in Krishna consciousness for the permanent solution to the hardships of material existence. They are all after sense enjoyment, and to get a little facility for sense enjoyment, they are attracted to worshipping empowered living entities known as demigods. This verse indicates that people are really interested in Krishna consciousness. They are mostly interested in material enjoyment, and therefore they worship some powerful living entity. तो भगवान कृष्ण यहाँ पे ऑलरेडी ये बोल रहे हैं आगे एक और श्लोक में भगवान बोलते भी हैं मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्ध है कि ये भौतिक जगत जिस जगत में हम लोग हैं इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड लिविंग एंटिटी इंटरेस्टेड फॉर माय प्योर डिवोशनल सर्विस मेरे शुद्ध भक्ति की तेरे तरफ पूर्ण रूप से आकर्षित व्यक्ति प्राप्त करना इस भौतिक संसार में बहुत दुर्लभ है इसलिए यह सब यहाँ पे सूचित करता है भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कि यह यानी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ज्यादातर लोग कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए क्षिप्रम यानी जल्दी पूर्ण करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग शेल्टर ऑफ मी मेरा आश्रय लेने के बजाय ये जनती यह देवता वो लोग देवताओं की पूजा करेंगे लेकिन श्योरली ये जो जिनका पूजा करते हैं और जो पूजा करते हैं और जो पूजा करने के द्वारा प्राप्त होता है वो सब क्या है टेम्परेरी है इस मटेरियल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन में सब अल्टीमेटली नष्ट हो जाता है तो इसलिए जो बुद्धिमान लोग होते हैं भ्रमित नहीं होते वो they do not desire anything from this material world instead they want to get the highest perfection in life that is going back home back to God the spiritual world तो ये श्लोक एक श्लोक में थोड़ा सा वर्णन किया गया है लेकिन डेमीगॉड वर्शिप से रिलेटेड आगे आने वाले अध्याय में और विस्तार से भगवान कृष्ण इसमें वर्णन करेंगे कि क्यों व्यक्ति कौन प्रकार के लोग होते हैं जो डेमीगॉड वर्शिप करते हैं ऋतज्ञा ऋतज्ञा मतलब foolish people whose intelligence is lost because of enamored by the glamour of विष्णु माया भगवान विष्णु की माया से आकर्षित होने के कारण इंद्र तृप्ति को कंट्रोल की भावना को कंट्रोल न कर पाने के कारण जब वो इच्छा रखते हैं कि जल्दी से मिलना चाहिए संसार में भौतिक लाभ तो लोग डेमिगॉड्स का आश्रय लेते हैं बट डिवोटीज ऑफ कृष्णा being pure at heart being intelligent enough they directly take to the worship of the Supreme Lord and transcend this material existence okay so thank you very much Hare Krishna किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं आपका प्रश्न हाँ, पूछिए। जैसे आपने बताया
कि किसी अदर गॉड को वर्शिप करने से बेटर है कृष्णा को वर्शिप करना, हाँ। राइट? मेरा प्रश्न ऐसे, हम लोग कोई गॉड को वर्शिप करते हैं तो कुछ मांगने के बजाय हम उनसे ये मांग सकते हैं कि प्रभु जी हमें कृष्णा की भक्ति दी, क्या ये मांगना सही है? ओके इसे ओके, आप मटेरियल समझ गए। मांगना चाहिए। तो यहाँ पे अंश लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि अगर हम किसी देवता का पूजा करते हैं तो उनसे हम कुछ भौतिक चीज मांगने की बजाय कृष्ण की भक्ति मांगते हैं, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, ये हम मांग सकते हैं और इस प्रकार से हम उनको प्रणाम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, है ना। तो इनफैक्ट किसी भी देवता के पास हम जाते हैं तो उनको प्रणाम करना चाहिए, और उनको केवल उनको ये प्रार्थना भी करना चाहिए कि आप खुद भगवान कृष्ण के महान भक्त हैं, आप मेरा गुरु बन करके मार्गदर्शन करिए, कृष्ण की भक्ति प्रदान करिए। ठीक है? इसलिए हनुमान चालीसा में लोग गाते भी हैं, रामचरितमानस हनुमान चालीसा में लोग गाते भी हैं कि कृपा करी करो गुरुदेव के नाम, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं। तो गाते वक्त तो ये बोलते हैं, लेकिन फिर सीक्रेटली कुछ और प्रार्थना करते हैं अपना, है ना। राम को भूल जाते हैं। कृपा करी गुरुदेव के नाम मतलब आप गुरु बनिए और राम की भक्ति दीजिए, फिर राम का नाम जप नहीं करते हैं। हनुमान जी को बस जाके पूजा करते हैं और कुछ भौतिक चीज मांगते रहते हैं। तो वो नहीं होना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, सही चीज हरे मांगना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा। एक मिनट, प्रभु जी। कुछ लोग भक्त लोग हाथ उठाए थे तो एक एक करके लेते हैं। मुकेश को। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बस मांगते हैं। हरे कृष्णा। आ, कोई बात नहीं। अंश प्रभु ने पूछ लिया, मुझे वही पूछना था। और दूसरी चीज, प्रभु जी, आप कृपया अपना हेल्थ बुलेटिन तो बताइए कि कैसे है, अभी कितने दिन वहां ठहरना है और रिपोर्ट क्या आया। और ऐसा प्रभु जी सुनने में आया है कि डॉक्टर ने आपको 8 आवर्स बोला है और आपने बोल दिया इम्पॉसिबल। नहीं नहीं, वो पिछले साल का इतिहास है। और अभी तो मेरा हेल्थ बिल्कुल अच्छा है, रिपोर्ट भी पूरा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, कल शाम तक डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो वो मतलब लास्ट ईयर। बुखार था ना, ये नॉर्मली बुखार हाँ जैसा ही? हाँ, नॉर्मल बुखार वगैरह था, तो हम्म, सब कोई टेंशन नहीं है। मेरा हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। मैं बस निकलने का इंतजार कर रहा हूँ, फिर वापस से सारी सेवा रिज्यूम करना है मुझे जल्द से जल्द। और रही बात 8 आवर्स वाला, तो लास्ट ईयर डॉक्टर साहब ने बोला था कि आपको रात हम्म, को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। मैं बोला इमीडिएटली पॉसिबल, और वो हम्म, प्रैक्टिकल भी है क्योंकि हम्म। 4 बजे सुबह उठना है। तो वो बोले कि 4 बजे उठना है तो इससे मतलब आप रात को 8 बजे सो जाएंगे। बोला 8 बजे कैसे सो सकता हूँ, इम्पॉसिबल। ब्रीचिंग प्रोग्राम्स है, मैं उसको छोड़ नहीं सकता हूँ, खाने सोने के लिए थोड़ी ना आश्रम में आए। ठीक है प्रभु जी, आप आ जाइए। और हम चाहते हैं ऑलवेज कृष्णा के ब्लेसिंग आपके साथ रहे। थैंक यू। यस, आप लोग गॉड प्रार्थना ब्लेस करिए। यू। करेंगे। ओके। यस, मामा जी कुछ बोलना चाहते हैं? हम्म, हरे कृष्णा, नंबर प्रणाम। हरे ठीक, अरे कृष्णा। वो तो कृष्णा की ब्लेसिंग तो है ही है साथ साथ, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा डॉक्टर के हाँ एडवाइस भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। हाँ, अब ये नहीं बोल रहे कि पूरा पूरा 100%, लेकिन अगर 8 घंटे बोल रहे हैं तो उसको 7 घंटे में कन्वर्ट किया जा सकता है थोड़ा। आप डॉक्टर प्रयास आठ करूंगा। घंटे बोला तो 8 घंटे, 8 घंटे 7 घंटे तो हाँ, तो है। मैंने डॉक्टर को बोला था कि ठीक है, और मैं प्रयास करूंगा 6 घंटे तक का। हाँ, 6 घंटे तक। लेकिन हम आप भगवान आपको तो नहीं, लेकिन आपके जितने भक्त हैं हमारे जैसे सब सब थोड़ा चिंतित रहते हैं इसके लिए, इस बात के लिए अरे कि जब आपका माम, हेल्थ नहीं ठीक रहेगा तो ये सब। हाँ, मामा जी, आप मामा हो, आप डांट सकते हो, आप डांट के बोलो। नहीं, वो डांट हरे तो सकते कृष्ण हैं, प्रभु डांटते जी, हैं जब यही फोन पे मैं। तब डांटते हैं, इसे सबके सामने डांटना ठीक, सबके सामने अब हम ये नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब पर्सनल फोन करते हैं तब फिर ठीक हम एडवाइस करते हैं। लेकिन अभी तो सबके सामने ये बोल रहे हैं, जिससे थोड़ा सा ये महसूस हो नहीं। सब भक्त सारे डिवोटी जो हैं वो सारे थोड़ा प्रेशर प्रेशर डालेंगे तो थोड़ा ज्यादा असर पड़ेगा। जी प्रभु जी। तो कम से कम नहीं, हम कहते डॉक्टर 8 घंटे बोल रहा था, 8 घंटे 6 घंटे तो कम से कम 10 बजे ठीक है। तो ठीक है, 10 मैं बजे आप, तक। सही कह रहे हैं हाँ, प्रभु जी, मैं आराम जरूरी है। प्रयास, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं प्रयास करूंगा आप सबकी आज्ञा का और पालन करने का। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे यहाँ भी गणपति रखे हैं, अब मैं उसमें हाँ इनवाइट हूँ लेकिन मैं जा सकता हूँ, मैं जाता हूँ तो मैं आरती टाइम नहीं जाता, मैं जाता हूँ तो भगवान कृष्ण से परमिशन लेता हूँ कि मैं वहां पर जा रहा हूँ। तो जाने में वो तो नहीं जाना चाहिए ना वहां पर? नहीं तो नहीं, आप चाह कुछ बिल्कुल, नहीं है, मांगना उनसे कुछ नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल आप जाइए वहाँ पे,
लेकिन वहां पे जाकर भी भगवान गणपति जी को प्रार्थना करिए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए, और उनके पास जा करके हरे कृष्ण जप करिए। और अगर मौका मिले तो लोग जो है आरती में उधर बोलिए कि 10-15 मिनट हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए करना चाहिए, आप करिए या कोई भी हरे कृष्ण महामंत्र गा के सुनाना चाहिए गणपति जी को, वो बहुत बहुत प्रसन्न होंगे। ओके, ठीक, हाँ ठीक है, देखते हैं, चलिए हरे आगे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। यस यस आरती माता जी। प्रभु जी जैसे अपन कहीं जाते हैं, जैसे कभी मंदिर गए, जैसे अपन मैहर ही जाते हैं, तो जैसे कुछ प्रसाद नारियल वगैरह ले गए, तो कैसे फिर भगवान को कैसे मतलब आप मानी को चढ़ाना चाहिए? समझ गया, तो आप एक काम करिए घर से, क्योंकि वहां पे तो शायद कृष्ण का नारायण का मंदिर नहीं है मुझे मालूम है, तो आप जो जी भी लेके जाते हैं ना तो घर से लेके जाइए, भगवान कृष्ण को पहले भोग लगाइए, और वो महाप्रसाद फिर अन्य कोई भक्त उसको खाना नहीं चाहिए। कृष्ण का महाप्रसाद फिर ले जाके शारदा माता जी को आप चढ़ाइए, वो प्रसन्न हो जाएगी, और क्योंकि वो प्रभु जी वैष्णवी है ना। जी जैसे प्रभु जी हमारे कुल देवी भी हैं, तो विंध्यवासिनी माता जी कुल देवी की पूजा घर में होती है 6 महीना में 2 बार, साल भर में 2 बार। तो हम पहले भगवान को भोग लगा के फिर कुल देवी को हाँ, लगाते हैं, तो कैसे अपराध तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये अपराध नहीं, बल्कि अगर डायरेक्ट कुल देवी को लगाती है तो अपराध है। आप कृष्ण को भोग लगाइए, और कृष्ण का महाप्रसाद फिर आपकी कुल देवी है माता दुर्गा है उनको फिर अर्पण करिए, वो प्रसन्न हो जाएंगे। ओके, तो अभी समय हो गया है, यहीं पे विराम करेंगे, थैंक प्रभु यू जी वेरी एक मच। छोटा प्रश्न। और नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे जितेश को, क्या समय हो गया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। कह रहा था प्रभु जी मैहर में भी नरसिंह देव की मूर्ति है माता जी के बगल में। अच्छा है क्या? हाँ तो बहुत अच्छी बात है, फिर नरसिंह देव को जी पहले दर्शन करना चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए, फिर माता जी के जी। पास जाना चाहिए। अभी मैं ना इस माता बार जी गई को थी तो ध्यान से देखी हूँ, नरसिंह देव बगल में ही मूर्ति अच्छा नरसिंह अच्छा। देव की। हाँ प्रभु तो जी जनरली रखते ही हैं, जो भी प्रभु पुरानी जी कैसे मंदिर होते हैं। लेकिन पहले माता के दर्शन करते, फिर नरसिंह भगवान के पीछे आते हैं। जी हाँ बगल में चलेगा। है। हाँ, पहले मतलब माता के दर्शन होते, फिर नरसिंह भगवान के दर्शन होते।